10 लाख से भी ज्यादा गाजा के अंदर लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। और देखिए इजराइल का कहना है कि हम हैवी अटैक करने वाले हैं इस लोकेशन पर, इसलिए आप यहां से डिस्प्लेस कर जाइए। और इस पर दुनिया के अलग अलग लीडर्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये मुद्दा। शुरुआत से मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स देखे होंगे, इजराइल हमस वॉर, 1 मिलियन गजन्स डिस्प्लेस, 2670 पीपल किल्ड इन इजरायली अटैक्स। अब देखिए इसको समझने के लिए हमें आना पड़ेगा इजराइल के मैप पर। और यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा गाजा, राइट, ये जगह है गाजा। यहीं से इजराइल पर राइट अटैक हुआ था। और यहीं पर इजराइल क्या कर रहा है, बहुत अच्छे से इनको अपना पावर शो कर रहा है। अब ये जो मैप है इजराइल का, यहां पर आप जो ये गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं, राइट। अब इजराइल ने बोला क्या है कि ये जो ऊपर नॉर्थ पोर्शन है गाजा स्ट्रिप का, यहां से लोग शिफ्ट होकर भेज रहा है इजराइल नीचे की तरफ साउथवर्ड पोर्शन में। कारण यह है कि इजराइल लगभग ये आधे हिस्से पर बहुत ज्यादा हैवी अटैक करने वाला है, बॉम्बिंग करने वाला है। इससे क्या होगा कि यहां पर जो हमस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इजराइल चाहता है कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और आने वाले समय में जो इजराइल के ऊपर ऐसे अटैक होते हैं वो ना हो। और देखिए यहां पर ये देखने को मिल रहा है, जो अरब कंट्रीज हैं, अरब लीग है और जो अफ्रीकन यूनियन है, वो ये कह रहे हैं कि गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जब निर्दोष लोगों को मारा जाता है। तो कई हद तक देखिए गाजा और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, डेफिनेटली उसमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं। बट अब ये जो टर्म है जेनोसाइड, एक बहुत बड़ा टर्म होता है कि आप सीधे ये बोल रहे हैं कि इजराइल स्पेशली निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। उसके बाद देखिए यहां पर इजराइल हमस वॉर पर जो फलस्तीन के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो हमस ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, राइट, वो कोई फलस्तीनियन पीपल का अटैक थोड़ी ना था। वो तो हमस एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका फलस्तीनियन पीपल के साथ क्या ताल्लुकात है। तो क्यों इजराइल फलस्तीनियन को परेशान कर रहा है, क्यों फलस्तीनियन जो बेसिक सिविलियंस हैं उनकी मौत हो रही है इसमें। और देखिए यहां पर आप ये देख सकते हैं कि यदि यदि धीरे धीरे करके ये ऊपर जो आप मैप देख पा रहे हैं, यहां से लोग शिफ्ट कर गए ना नीचे की तरफ, तो देखने को ये मिल सकता है आने वाले समय में कि ऊपर वाला जो नॉर्थ हिस्सा है वो इजराइल टेक ओवर कर ले। और आने वाले समय में वो गाजा को वापस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं 1917 से लेके 48, 67, 95 और 2020, राइट। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे करके ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये फलस्तीन, राइट, और ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप छोटा छोटा देख रहे हैं यहाँ पर, ये है इजराइल को जाता है। तो धीरे धीरे करके देखेंगे आपकी सारी जो टेरिटरी है वो इजराइल ने कैप्चर कर ली। और एक बार जब इजराइल टेरिटरी को कैप्चर कर लेता है तो बहुत मुश्किल होता है टेरिटरी को वापस लेना। तो यहां भी आप देख सकते हैं, यदि ये गाजा स्ट्रिप पर इजराइल आ गया और यहां पर इनकी जो डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने स्टैब्लिशमेंट कर लिया, तो आने वाले समय में उनकी टेरिटरी हो जाएगी इजराइल की। और देखिए चाइना चाइना क्या कर रहा है, इस वॉर का बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें बहुत ज्यादा अभी ये काम करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है, देखिए यहां से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है कि चाइना से ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो कि रशिया से होते हुए और यहाँ पर आपको यूरोप के कुछ हिस्से में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेंगी। और इससे ये होगा कि चाइना ग्लोबल पावर की तरह उठेगा, चाइना की ग्रोथ होने लगेगी और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है चाइना को। अब यदि हम अमेरिका की बात करें कि ये जो गाजा पर अटैक कर रहा है इजराइल और गाजा के लोगों को कई हद तक डिस्प्लेस करने की चर्चा कर रहा है, उस पर अमेरिका का क्या व्यू है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला कि देखिए इजराइल जो गाजा को ऑक्यूपाई कर रहा है वो ठीक नहीं है, कई हद तक चेतावनी दे दी इन्होंने। अब ये कहते हैं कि इजराइल ये बात अच्छे से समझ ले कि, और हमारा भी ये विश्वास है कि इजराइल पूरी तरीके से जो वॉर के रूल्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। यानी आप कहीं युद्ध करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स रेगुलेशन का मतलब ये है कि इसमें निर्दोष लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए और उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है जैसे खाना पीना ये सब उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जॉय बाइडेन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये कह रहे हैं कि जो इनोसेंट सिविलियंस है उनको मेडिसिन, फूड एंड वाटर की एक्सेस होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए इजराइल को। तो आशा करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।